दोस्तों, कैसे हो सब लोग। तो आप लोगों को पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, इन प्रश्नों को हल करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, सिंपल सा, और हम उसके साथ प्रोसीड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे पास फर्स्ट पार्ट है इसका, इसमें मीन्स मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करूंगा, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। जैसे ये मेरे पास एक रूट एक्स ऐसे करते करते ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है, कोई आपको पता नहीं है कि कितनी वैल्यूज हैं, कितने नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे हैं, कितनी टर्म्स है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस का सीधा सीधा आंसर आपने देखना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, और वही वैल्यू आपने इसका आंसर लिख देना है। क्लियर। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधे ही देख के बता सकते हो, आंसर इज 7। तो इस वजह से इसी तरीके से क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 7 अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अब ये आंसर जिस भी ऑप्शन में है उस ऑप्शन को देखो, उसको टिक कर दो, सिंपल बात। अब बी पार्ट इससे थोड़ा सा हटके मतलब इसी का एक अनदर टाइप है, दूसरा प्रकार है, जिसमें मेरे पास ये कुछ इस तरीके से दे रखा है। अब इसकी जगह एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, रूट 50 अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू आपने कमेंट करके आंसर देनी है। और इसके बाद मैं चलता हूं बी पार्ट में। अब ये जो बी पार्ट है ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा फर्क है, यहाँ पे डिफरेंस है, एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या है, ये क्वेश्चन लिमिटेड वैल्यूज के लिए, वो अनलिमिटेड के लिए था, इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए था। यहाँ पे फाइनाइट वैल्यूज हैं, सीमित वैल्यू है, फिक्स नंबर ऑफ वैल्यूज हैं, जैसे 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे इनफाइनाइट लगा हुआ था सभी में, यहाँ पे इनफाइनाइट कहीं पे भी नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं एक आपको फॉर्मूला दूंगा, जैसे मेरे पास लिख दिया यहाँ पे रूट ऑफ एक्स, फिर आ गया रूट ऑफ एक्स, फिर आ गया रूट ऑफ एक्स, या इसके आगे एक द और आ गया रूट एक्स। ये कितने भी वैल्यूज हों, ये कहां तक जाएगा, एन तक। अब ध्यान रखना, यहां मैंने डॉट डॉट लगा के एन लिखा है, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी बार हो रहा है ये, इस तरह का पैटर्न कितनी बार कितनी वैल्यूज तक ये रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स है, अगर ऐसे ही 4 टाइम होगा तो उसके लिए m की वैल्यू 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, उस नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। ठीक है, वैल्यूज कितनी बार लिखी हुई है उस हिसाब से यहाँ पे काम हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला दूंगा जो क्या है, इज इक्वल टू x रेज टू पावर, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ये इसकी पावर में चला जाएगा 2 रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर n। सिंपल फॉर्मूला, ये पूरी की पूरी x की पावर है। एक्सपोनेंशियल में आपने पढ़ा होगा, घातांक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, ये बेस होता है और ये एक्सपोनेंट, या इसको घात बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन इस फॉर्मूले के साथ सॉल्व किया जाएगा। अब कोशिश करते हैं रूट 7 को सॉल्व करने की। तो बी पार्ट क्या कह रहा है मेरे पास, रूट ऑफ 7 ये मेरे पास 3 टाइम है। तो यहां से n की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहां से देखना है आपको n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है, और x की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूं तो 7 है। ठीक है, और x की वैल्यू क्या है 7। तो मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा। फॉर्मूले में क्या बनेगा, इट इंप्लाइज या इक्वल टू x की जगह 7 की पावर क्या आ जाएगा, 2 रेज टू पावर n, n की जगह यहां पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 1
एंड होल डिवाइड बाई, अब होल डिवाइड बाई पावर के लिए बोला है मैंने, सबको ना डिवाइड कर दियो, 2⁻3। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा 7 बेस, तो ऐसे ही रहेगा, इसको तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अभी फिलहाल के लिए। तो आगे भी देखते हैं क्या बनेगा, 2⁻3, इसका मतलब 2 को 3 टाइम 2 के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, 3 बार 2 को 2 के साथ गुणा करना है, मतलब 2 गुणा 2, फिर जो भी आएगा उसको भी गुणा 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 की पावर क्या होगी यहाँ पे 8 -1 डिवाइड बाई 2⁻3 फिर से तो 8। अब इसको मैं माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास 7⁻8 -1 7 अपॉन में 8 आ गया, 7/8, तो ये बेस आ गया और ये पावर आ गई, तो ये इसका क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर। अब इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करके कमेंट में बतानी है। दोनों क्वेश्चंस की वैल्यूज आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कमेंट में करके आपने बताना है कि कैसी लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को लाइक कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए हेल्पफुल है, या आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है नया, तो आप इस वीडियो को अपने जो दोस्त हैं आपके उनको शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो। और ऐसा करने से थोड़ा बहुत फायदा मुझे भी होगा। क्या फायदा होगा, जब आप लाइक करोगे तो मुझे भी खुशी होगी कि नहीं आपको वीडियो अच्छी लगी, या मेरे इस एक छोटे से काम से किसी का भला हुआ, किसी को हेल्प मिली, किसी का फायदा हुआ। तो थैंक यू सो मच।